दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख बार बार आते रहते हैं, पर हमें यह तो लगता ही है कि हमारे जीवन में जितना दुख है उतना किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है, और वो दुख क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, आज उस दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। इससे पहले कि आप इस कहानी की भावनाओं में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत निराश रहता था। उसके निराश रहने का कारण ये था कि उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया था। उसके घर वाले उसे दूसरों की तुलना करके ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। तू अपने जीवन में कुछ करेगा या नहीं? जब भी आनंद कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या करते हो भाई, और वो यह कहने में बहुत शर्मिंदा होता था कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आनंद ने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। वो दिन ब दिन ज्यादा निराश होने लगा। उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है। जब वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता तो वो जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर यही सब सोचता रहता था और भगवान को दोष देता था। एक दिन उसने नगर में एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो अपने शिष्यों को दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। हम चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। आनंद भी ये सब बातें सुन रहा था। जब प्रवचन खत्म हुआ तो उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, दुख हमें कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि दर्द और पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगती है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? आनंद ने अपने सारे दुख और परेशानी बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। आनंद ने मन ही मन सोचा कि क्या मेरा दुख वास्तविक नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूं वो दुख नहीं है? मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। अरे जब घर वाले ही नहीं समझते तो यह गुरु क्या समझेंगे? अपने दुख दर्द से परेशान होकर आनंद ने एक निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआती दिनों में आनंद को व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी और फिर उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उन 2 सालों के भीतर ही आनंद अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। तब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की सफलता की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वो अपने जीवन में बहुत खुश था। फिर एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब तुम इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश फैलेगा तुम्हारा, और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े व्यापारी भी तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात आनंद के मन में बैठ गई। अब वो अपने व्यापार में और ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने भी शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे उसके जीवन का सुकून कहीं चला जा रहा था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने लगा था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन आनंद अपने रथ पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने उसी बौद्ध भिक्षु का आश्रम देखा। वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था
कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। आजकल मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं दिन भर बेचैन रहता हूँ और रात में मैं सो भी नहीं पाता हूँ। आनंद बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बताता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम पहली बार मेरे से मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? आनंद ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशाएं चाहे क्यों ना हो, लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए, सच्ची मेहनत करनी चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वह बोझ ही कहलाता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। आनंद फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख होता क्या है? लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। आनंद ने बौद्ध भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। आनंद ने ऐसा ही किया और फिर वहां से चला गया। धीरे धीरे आनंद को व्यापार में और ज्यादा नुकसान होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वो फिर भी निश्चिंत था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभचिंतक जो उसकी चिंता करते थे और उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता भी उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा, वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यही थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। आनंद को यह सब देखकर बहुत गहरा दुख लगा। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दुख को बांट सके और उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। फिर वो अपने दुखों से तंग आकर मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। आनंद बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बौद्ध भिक्षु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए महात्मा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। आनंद ने कहा कि असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या यह असली दुख नहीं है? क्या मेरे जीवन में जो घट रहा है वो दुख नहीं लगता आपको? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। आनंद ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकाला और वह घड़ा आनंद को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। आनंद को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वो घड़ा लेकर वहां से चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन क्या है ना दोस्तों, आप कितना ही अच्छा काम करते रहें और आप चाहे कितने भी अच्छे हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते रहें, फिर भी जीवन में दुख सबके आता है। तो आनंद के जीवन में फिर से एक दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। 1 महीने के अंतराल में ही दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। आनंद अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान लेकर गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया करी।
आनंद ने जब उनको चिता में जलते देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। जब वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरह पड़ी थी। आज उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। आनंद का मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु ने आनंद को देखते हुए कहा, क्या कोई दुख है? आनंद ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी हैं, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मरना ही है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा है, ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या हो सकता है आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। आनंद ने कहा कि तथागत, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर आनंद वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता। वो क्या कर रहा है? वो क्या है? क्यों है? कैसे है? हम क्या हैं? हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु को सारी बात बता दी। आनंद के मुख से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। आनंद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम सब जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। आनंद ने कहा कि सभी लोग धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? आनंद ने कहा कि नहीं महात्मा, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ कुछ भी नहीं गया, सब तो यहीं पर रह गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते रहते हैं, वास्तव में हम उसे कभी इकट्ठा करते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना चाहिए वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, धन में, संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में, अपने आप को लूटने में, और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा, शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख लेकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए यहां किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। हमेशा एक ही समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु, पर वो भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। आनंद ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहां किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमसे इच्छाएं,
कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है, सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। आनंद ने कहा, महात्मा, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीजों में भटकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक, जहां हमें यह पता चले कि इस इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को ना देखकर हम हर प्रकार के दुख को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो बौद्ध भिक्षु की बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भले ही उन्होंने इन बातों को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।